प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको एमए उत्तरार्ध संस्कृत की तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अथवा चलाए जा रहे कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन करवाया जा रहा है। और महाकवि कालिदास विरचित जो रचनाएं हैं, जैसे उनके 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर उनकी 7 रचनाएं जो हैं, उनमें से इस समय मालविक अग्निमित्रम नाटक का आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। और मालविक अग्निमित्रम नाटक के प्रथम अंक के गद्य भाग का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व कालांश में आपको 14वें और 15वें श्लोक और इसके उपरांत दिए गए गद्य भाग का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज उसके उपरांत जो भाग गद्यांश है, गद्य भाग दिया हुआ है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो विदूषक के कहने के उपरांत किम मुधा वेतन दानेन, किम मुधा वेतन दानेन, कि किम मुधा अर्थात किम क्या, मुधा व्यर्थ में ही, वेतन दानेन वेतन देने से, कि वेतन दानेन कि वेतन के देने से, वेतन के प्रदान करने से, मुधा व्यर्थ में ही, किम क्या अर्थात क्या लाभ, विदूषक नहीं देवी, ननु कलह प्रियसी, ननु कि निसंदेह है, ननु निसंदेह है, कलह प्रियसी कि आप तो कलह प्रिय हैं, या आप तो कलह प्रिय हो, अर्थात आप तो कलह झगड़ा आदि जो है वह अच्छा लगता है। विदुषक माँ तावत अन्योन्य कल हितयोर मत हस्तिन उरक्तर अस्मिन निर्जिते कुतः उपसमय। विदुषक कहते हैं कि माँ तावत नहीं, महारानी जी ऐसी बात नहीं है। अन्योन्य कलहितयोर मत हस्तिन उरक्तर अस्मिन निर्जिते कुतः उपसमय, अर्थात अन्योन्य कलहितयोर मत हस्तिन कि अन्योन्य दो, अन्य कलह प्रिय, जिनको कलह प्रिय है, ऐसे मत हस्तिन, 2 मतवाले जो हाथी हैं जिन्हें कलह प्रिय हो, ऐसे 2 मतवाले और कलह प्रिय हाथियों में से उरक्तर अस्मिन निर्जिते, अर्थात जब तक इनमें से कोई एक निर्जिते हार नहीं जाता है, तावत तब तक उपसमय कुतः अर्थात शांति कहाँ, उपसमय शांति, कुतः कहाँ अर्थात उन्हें चैन कहाँ। राजा ननु स्वांग सौष्ठव अभिनयम उभयो दृष्टवती भगवती, कि राजा कहता है कि भगवती, हे भगवती, ननु निसंदेह आपने उभयो इन दोनों का, स्वांग सौष्ठव अपने अपने अंगों के द्वारा किए जाने वाला, सौष्ठव सुंदर, अभिनय जो अभिनय है वह अभिनय तो दृष्टवती देख ही लिया गया है, या आपने देख ही लिया है। परिव्राजिका अथ किम और क्या, अथ और किम क्या, कि और क्या अर्थात हाँ मैंने देख लिया है, हाँ देखा तो है। राजा
तत् इदानीम अतः परम किमाभ्याम प्रत्यायितव्यम कि तत् तो फिर इदानीम अतः परम इससे अधिक तत् तो फिर इदानीम अतः परम कि इससे और अधिक किम क्या प्रत्ययितव्यम आपको विश्वास प्राप्त कराना है कि तत् तो फिर इदानीम अतः परम इससे अधिक किम और किमाभ्याम किम और अर्थात क्या प्रत्ययितव्यम अर्थात आपको विश्वास दिलाना है या विश्वास प्राप्त कराना है। जब आपने इन दोनों का अपने अपने अंगों के द्वारा किया जाने वाला सुंदर अभिनय देख ही लिया है तो फिर इससे अधिक और आपको क्या हम विश्वास दिलाएं, क्या और अधिक विश्वास प्राप्त आपको कराना है। परिव्राजिका तदेव वक्तु कामास्मि तत्एव वही तो वक्तु कामास्मि मैं कहना चाहती हूँ अर्थात वही तो मेरी कहने की इच्छा है। और इसके उपरांत परिव्राजिका जो है आपका श्लोक कहते हैं श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्य उभयं साधु स शिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापितव्य एव। फिर देखें कि श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्य उभयं साधु स शिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापितव्य एव। कि कस्यचित् अर्थात इस संसार में, इस जगत में, इस लोक में कस्यचित् कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी क्रिया अर्थात जिनकी शिक्षा, जिनका ज्ञान आत्मसंस्था आत्मनिष्ठ होकर ही श्लिष्टा सुसंगत बना रहता है अर्थात जिनकी शिक्षा जो है वो आत्मनिष्ठ होकर ही सुसंगत बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत अन्य से कुछ दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं संक्रांति विशेष युक्ता कि जो संक्रांति शिक्षा विशेष से शिक्षा विशेष से युक्त रहते हैं अर्थात जुड़े रहते हैं अर्थात जो मात्र शिक्षा देना ही, शिक्षा प्रदान करना ही विशेष रूप से युक्त समझते हैं, ठीक समझते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में विशेष रूप से शिक्षा देना, शिक्षा प्रदान करना ही ज्ञान का जो है, ज्ञान को बांटना ही, या ज्ञान को बांटने में ही विशेष रूप से अपने जीवन में युक्ता लीन रहते हैं। और यस्य उभयम साधु परंतु यस्य उभयम साधु यस्य जो उभयम दोनों साधु ठीक है, किंतु वह शिक्षक यस्य जिसमें उभयम, ये दोनों बातें जो आपको ऊपर बताई गई कि कुछ तो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अर्थात जिनकी शिक्षा जो है आत्मनिष्ठ होकर अर्थात जिनकी शिक्षा, जिनका ज्ञान केवल मात्र अपने तक ही सीमित रहता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को दूसरों में बांटना चाहते हैं। तो इन दोनों शिक्षकों में ही यस्य जिसमें उभयम साधु, उभयम ये दोनों बातें साधु अच्छी हों, जिसमें दोनों बातें अच्छी हों, या जिसमें दोनों बातें भली भांति कूट कर भरी हुई हों, तो स एव वही शिक्षक जो है
वही शिक्षक। शिक्षकाणाम, जितने भी शिक्षक हैं अर्थात सभी शिक्षकों में धुरी प्रतिष्ठापितव्य, धुरी सबसे आगे, प्रतिष्ठापितव्य गिना जाना चाहिए अर्थात प्रतिष्ठापित होना चाहिए कि वही सभी शिक्षकों में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। फिर देखें कि कस्यचित, इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी क्रिया, शिक्षा, जिनका ज्ञान आत्म संस्था अपने आप तक ही श्लिष्टा सीमित रहता है, अर्थात जिनकी क्रिया शिक्षा आत्मनिष्ठ होकर ही सुसंगत बनी रहती है अर्थात अपने तक ही सीमित रहती है। लेकिन इसके विपरीत अन्य से कुछ दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में अर्थात जिनकी शिक्षा जो है संक्रांति, जिनका ज्ञान, जिनकी शिक्षा विशेष रूप से युक्त रहती है अर्थात जो ज्ञान जो है, जिनका ज्ञान, जिनकी शिक्षा जो है दूसरों को बांटने में विशेष रूप से युक्त रहते हैं, लीन रहते हैं। और जिस व्यक्ति में उभयम साधु, ये दोनों बातें साधु भली भांति कूट कूट कर भरी हुई हैं, या जिसके व्यक्तित्व में ये दोनों बातें जो हैं निहित हैं, समाहित हैं, तो साधु जिसके जीवन में, इसके व्यक्तित्व में उभयम साधु, ये दोनों बातें साधु भली भांति अच्छी तरह से निहित हैं, तो स एव वही व्यक्ति या वही शिक्षकाणाम, शिक्षकों के अंतर्गत धुरी सबसे आगे प्रतिष्ठापित होना चाहिए या प्रतिष्ठापित होने योग्य है या सबसे आगे गिना जाने योग्य है। इस तरह से इस श्लोक का भाव ये हुआ कि इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं माखी कालिदास जो हैं कि कुछ लोग इस जगत में, इस लोक में कुछ लोग विद्वान तो होते हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं, किंतु वे शिक्षक के रूप में असफल होते हैं, किंतु वे शिक्षक के एक रूप में असफल होते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विद्वान नहीं हैं, पढ़े लिखे शिक्षित ज्ञानी विद्वान पुरुष तो नहीं हैं, लेकिन उच्च कोटि के शिक्षक होते हैं, अर्थात विद्वान नहीं होने के उपरांत भी वो उच्च कोटि के शिक्षक होते हैं। परंतु इन दोनों ही बातों से बढ़कर तो बात यह है, या यह बात है कि विद्वत्ता और शिक्षकत्व का गुण एक ही व्यक्ति में समाविष्ट एक साथ हो तो वह बहुत ही बड़ी विशेषता है। कि विद्वत्ता और शिक्षकत्व का जो गुण है यदि किसी एक ही व्यक्ति में समाविष्ट हो तो यह बहुत बड़ी उस व्यक्ति की विशेषता है। इसी आधार पर हरदत्त और गणदास नामक जो नाट्य आचार्य हैं उनके मध्य उच्चता और निम्नता का निर्धारण किया जाना चाहिए। इससे यह भी निर्णय हो सकेगा कि कौन अपनी शिष्या को किस तरह शिक्षा देता है। यहाँ पर युवराजिका अपनी एक समस्या का समाधान भी आसानी से ढूंढ निकालती हैं, वह यह कि यही सरलता से राजा के समक्ष उस मालविका को प्रस्तुत कर सकेगी, अर्थात यही जो है वह यह कि यही सरलता से आसानी से राजा के समक्ष उस मालविका को प्रस्तुत कर सकेगी या प्रस्तुत कर पाएगी। इस तरह से इस श्लोक के अंतर्गत यह एक शिक्षक के बारे में आपको बतलाया गया, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व में विद्वत्ता और शिक्षित्व दोनों ही गुण समाविष्ट हैं, तो वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की, उस शिक्षकत्व की सबसे बड़ी अपने आप में क्या है विशेषता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। इसके उपरांत जो गद्य भाग दिया वह आपका, उसका अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे।